हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का नेक्स्ट चैप्टर। हम इसमें फिफ्थ एडिशन को कवर कर रहे हैं और इसकी जो ऑथर है वो है बहरोज ए फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे और इसमें एनालॉग ट्रांसमिशन को हम कवर करेंगे। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन सबसे पहले समझते हैं। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम चेंज करते हैं वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। यानी कि क्या बोल रहा है कि जब हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल इन दोनों में, जैसे कि एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है, तो हम इसमें वो चेंजेस करेंगे जो किस पे बेस्ड हो, वो डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड हो। ठीक है, ये बोलना चाह रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बिटवीन द डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेटिंग प्रोसेस होती है, या फिर रिजल्टेंट एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेंटर साइड की, तो यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर का हम यूज करते हैं, और अगर रिसीवर साइड पे हम क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। तीन टाइप की मैकेनिज्म होती है फॉर मॉड्यूलेटिंग डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा, है ना। मतलब मॉड्यूलेटिंग करना मतलब वही चेंज करना, है ना। तो एनालॉग डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करें तो तीन टाइप के मैकेनिज्म यूज करेंगे: एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कीज और फेज शिफ्टिंग कीज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएसके, एफएसके और पीएसके बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ जो है वो बेटर है क्योंकि ये दो के कॉम्बिनेशन से बनी, दैट इज एम्पलीट्यूड और फेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाई है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है आज के टाइम पे, है ना। अब अगर मैं बात करूं, देखो जैसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम तीन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लाइक एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड फेस शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये तीनों हमने पढ़ ली और इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन के लिए कुछ एस्पेक्ट्स की बात करूं, तो व्हाट इज दैट कि डेटा एलिमेंट एंड सिग्नल एलिमेंट। तो डेटा एलिमेंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो हम एक्सचेंज करते हैं, लाइक अ बिट, है ना। और जो सिग्नल एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिग्नल होता है, दैट इज कांस्टेंट, ये टाइम से रिलेटेड होता है ना। तो डेटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट में क्या आ जाएगा, तो जो डेटा रेट होगी वो डेटा बिट रेट होगी, है ना। और सिग्नल रेट जो होगी वो बॉड रेट होगी। बॉड रेट से क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना। रिलेशनशिप दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, दैट इज ये कि जो हमारा सिग्नल रेट है वो इज इक्वल टू होगा डेटा बिट रेट के नंबर एन, यहाँ पर जो एन है वो क्या है, डेटा रेट है, और आर इज द नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड, है ना, क्योंकि बिट रेट है तो वो बिट को शो करेगी, है ना, बिट पर सेकेंड पे। और बॉड रेट किसको शो करेगी, नंबर ऑफ सिग्नल्स को। ठीक है, इन एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ द डिजिटल डेटा बॉड रेट इज लेस देन या इक्वल टू द बिट रेट। यानी ध्यान रखना कि जब भी हम बॉड रेट की बात करें तो बॉड रेट हमेशा लेस देन होगी या इक्वल टू होगी, लेकिन वो कभी भी मोर देन नहीं होगी बिट रेट से। ठीक है, क्लियर। आगे समझते बैंडविड्थ क्या होती है। तो बैंडविड्थ, जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ हमको चाहिए फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए, जो जो कि क्या होती है, डिजिटल डेटा इज प्रोपोर्शनल टू सिग्नल रेट, है ना। तो अगर मैं डिजिटल डेटा की बात करूँ तो वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, सिग्नल रेट के। और कैरियर सिग्नल की बात करते हैं तो क्या होती है कि सेंडिंग अ डिवाइस प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी। जब भी हम किसी डिवाइस में सेंडिंग करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कोई भी सिग्नल को, तो वो कैसे एक्ट करेगी, इट्स लाइक अ बेस फॉर ए इंफॉर्मेशन सिग्नल, है ना। वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के लिए बेस का काम करेगी और इसी बेस सिग्नल को हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी डिवाइस में कोई भी ट्रांसमिशन करते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ करेंगे, तो वो किस टाइप से एक्ट करेगा, इट्स लाइक बेस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। और इसी को हम कैरियर सिग्नल या कैरियर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो तीन टाइप की मैकेनिज्म थी हम उसको पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कीज, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जब भी हम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की बात करेंगे तो आपको बस इसके नाम में ही ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड को हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट मतलब चेंज करना, है ना। शिफ्ट मतलब शिफ्ट का अपने आप में मीनिंग ही चेंजेस होता है। तो इज वेरी टू क्रिएट अ सिग्नल एलिमेंट बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट। वही बात कि अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रही हूँ तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी और फेज ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये नहीं बदलेंगे, है ना। आगे समझते हैं। देखो अब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करें तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीज टू, मतलब वही फ्रीक्वेंसी किसके लिए वेरी करेगी, उस डेटा के लिए चेंज होगी, जहां फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और बाकी जो हमारे दो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी,
है ना। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं फेज शिफ्ट की। फेज शिफ्ट की में हम क्या समझेंगे कि ये क्या करती है, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें पीक एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमारा फेज चेंज होगा, है ना। ठीक है, आगे समझते हैं। एक लास्ट जो हमने कॉम्बिनेशन से बनाया था वो वाला पढ़ते हैं। इट्स लाइक अ क्वाड्रेचर एप्टीट्यूड मॉड्यूलेशन ना, जो कि पीएसके की कुछ लिमिटेशन थी क्या, कि एबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट टू डिस्टिंग्विश स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द फेस। वो कुछ मतलब जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस फेजेस में आते थे उसकी एबिलिटी, उसकी कमियां थी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दो आइडिया हमने यूज करे, वन इन फेस एंड अदर इज क्वाड्रेचर। एक बार हम फेस का यूज करेंगे, एक बार हम क्वाड्रेचर का यूज करेंगे विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेवल, है ना। हर बार क्या होगा, एम्पलीट्यूड लेवल अलग अलग हुआ, इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, है ना। क्योंकि हमारा जो बदल क्या रहा है इसमें, क्वाड्रेचर बदल रहा है और एम्पलीट्यूड बदल रहा है, और एक बार में एक फेज। ठीक है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एएसके एंड पीएसके, ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी एम्पलीट्यूड और फेज से मिलके बना है। ठीक है, नाउ एनालॉग से एनालॉग कन्वर्जन हम समझते हैं। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन इज रिप्रेजेंट ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन बाय एनालॉग सिग्नल। एनालॉग जो डेटा है उसको हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम इसके लिए मीडियम चूज करेंगे बैंड पास इन नेचर, ओनली बैंड पास चैनल इज अवेलेबल टू अस, है ना। जैसे कि रेडियो, रेडियो में हमारे पास एक बैंड पास चैनल होता है, एक चैनल क्रिएट होता है। और आप अगर आपने कभी रेडियो का यूज किया है फोन में, तो आप देख सकते हैं कि उसमें ना वॉइस आती है, तो हम उसको आगे पीछे करते हैं और उसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सिग्नल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन कैन बी कंप्लीटेड थ्री वेज, लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। ठीक है, तीन टाइप की, एएम, एफएम और पीएम। ठीक है, इसीलिए तो एफएम रेडियो बोलते हैं। एफएम रेडियो मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आपको बस एक चीज याद रखनी कि जो हम रेडियो की बात करते हैं तो वहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एनालॉग कन्वर्जन में तीन टाइप की मैकेनिज्म की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। वही सेम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें बस ये चीज इंपॉर्टेंट याद रख लेना, द टोटल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर, कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी हमारे एम में, तो टू, मतलब उस ऑडियो सिग्नल की दो गुना, है ना, 2B। नाउ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सेम फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बाकी पीक एम्पलीट्यूड और फेस वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो अब द टोटल बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर एफएम के लिए कितनी बैंडविड्थ यूज होगी, तो 2 into 1 into बीटा और बी। तो ये सेम हमारे लास्ट वाले के लिए भी यूज होगी, इट्स लाइक फेस मॉड्यूलेशन ना। तो फेस मॉड्यूलेशन में वही सेम फेस चेंज होगा, लेकिन हमारा जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है ये दोनों बदलती रहेगी। ठीक है, तो इसकी देखो, द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड पीएम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल इज 2 प्लस, यहाँ पर वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, और बीटा डी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और यहाँ पर बस हमको तीन मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ना है, और आपको सिंपली बस उसके नाम से ही क्लियर है कि एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड बदलना, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, फेस मतलब फेस का चेंज होना। ठीक है, इससे ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आते, बस हमको इनके मॉड्यूलेशन के टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।